नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी एक देश एक चुनाव, तो क्या कुछ है इसमें खास। जब बात अभी के चुनाव की तारीखों की हो रही है, तब 2029 में एक देश एक चुनाव शुरू हो जाए की बहस भी आज तेज हो गई है। हमारे देश में आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1967, 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी और उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इसी वजह से एक देश एक चुनाव की जो ये प्रक्रिया वो टूट गई है। लेकिन चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार की गई है। तो क्या कुछ है खास इस रिपोर्ट में, क्यों इसकी इतनी सिफारिश की जा रही है, क्यों सरकार चाहती है एक देश एक चुनाव हो, कब इस समिति का गठन किया गया था और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि अपने चैनल के माध्यम से ऐसी और वीडियो आप तक ला सकूं। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक बने रहें। तो जानते हैं क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,600 पन्नों की यह रिपोर्ट, जिसको लगातार 151 दिनों तक काम करके तैयार किया गया है, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर है। इसको लेकर सजेशन भी दिए गए हैं। तो पहले आपको बता दूं कि 2023 यानी कि पिछले साल सितंबर महीने की 2 तारीख को इस कमेटी का गठन किया गया था। गठन इसीलिए किया गया था कि जो देश में चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या पंचायती राज के चुनाव हो, जो कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव हो ही रहे होते हैं। क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, इसे लेकर पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो संसाधन भी काफ़ी लगते हैं। तो इसे कैसे कम किया जा सके, इसी के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था और से 51 दिनों तक लगातार काम करके रिपोर्ट तैयार की गई है। 18,626 पन्नों इसके अंदर है। पहले हमारे देश में 10 साल में 2 चुनाव हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह बदल गया क्योंकि कई बार विधानसभाएं भंग हो जाती थी, तो बीच में ही चुनाव किए जाते थे। अब देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कोई चुनाव हो ही रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, अलग अलग हिस्सों में जब चुनाव हो रहे होते हैं तो राजनीतिक दल पर, सरकार पर, बिजनेस पर, यहाँ तक कि नागरिकों पर ही इसका बोझ पड़ता है। पैसे तो लगते हैं और संसाधन भी जाता है। इसी को कंट्रोल करने का मकसद था, जिसको लेकर समिति जो है एक देश एक चुनाव कराने को लेकर कहती है, यानी कि पूरे देश में चुनाव एक बार और एक साथ हो, इसके लेकर एक सिस्टम तैयार करना चाहिए। इसी समिति का कहना है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराया जाए और दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत के चुनाव हो, और जो ये चुनाव हो 100 दिन के भीतर हो जाए। अब मतदाता सूची जो अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग जारी होती है, तो समिति सिफारिश करती है कि चुनाव एक साथ हो, तो जो सूची तैयार होती है मतदाताओं की, वो भी एक साथ एक बार में तैयार की जाए। इससे जो बोझ पड़ता है वो भी कम होगा। पैसे हजारों करोड़ खर्च होते हैं चुनाव कराने में, वो भी यहाँ पर कम होगा। एक और बात बताएं इसमें कि अगर अविश्वास प्रस्ताव की घटना होती है तो नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव आसानी से कराए जा सकते हैं। इस बात का जिक्र भी इस रिपोर्ट में दिया गया है। तो आपको बता दूं कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक देश एक चुनाव को लेकर जो रिपोर्ट बनाई है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि पैसों की बर्बादी को बचाना। तो अब आगे क्या होगा, रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट की जो सिफारिश है समिति की, क्या उस पर काम करके लागू किया जाएगा या फिर नहीं। समिति की जो रिपोर्ट है उसमें 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर है। हमें इंतजार करना होगा कि आखिर इस रिपोर्ट को देश में किस तरह से लागू किया जाता है या फिर आगे और समय लिया जाता है। तो दोस्तों, आपका एक देश एक चुनाव को लेकर क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप जानना चाहते हो सरकार कब एक देश एक चुनाव लागू करने का फैसला ले रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।